नमस्कार दोस्तों, हाय टू ऑल आवर व्यूअर्स और हमारा देश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तारुफ कराते हैं आपका हमारी पर्सनालिटी बिरदुमान साहब से। थैंक यू मनीष जी। तो सर, जैसा कि हम हर बार दर्शकों के लिए एक मुद्दा लेके आते हैं जी और इस जी। बार भी हमारे पास एक मुद्दा है और ये तो सर बहुत ही मतलब अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है। और हम्म जैसा कि सभी जानते हैं, पाकिस्तान से थोड़ा हमारी गर्मा गर्मी चल रही है और हम्म। थोड़ा आपने देखा है कि हाँ, हालात कुछ ठीक नहीं है। कुछ पिछले कुछ दिनों में, एंड तो दिस इज सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सभी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब इतने दिन से कहाँ थे। अच्छा नहीं नहीं, यही है। सी, इतना ज्यादा मीडिया भरा हुआ है जी सर, बिल्कुल कि भरा हुआ है। क्या सही क्या गलत ये जी, किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम और नहीं हम भी ज्ञान उन्हीं लोगों से ले रहे हैं। आई बी जी, वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल हमारे सर। पास अपने सोर्स तो होते जी नहीं है। सर, फिर आप उसको देखते हो, सोचते हो, जी एनालाइज सर, करते हो। तो वट एवर वी आर ट्राइंग टू से इज बेसिकली अ समरी। वी जी, आर ट्राइंग टू क्लियर द एयर। जी, और जो चीजें हम बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, इट कुड बी, इट मे नॉट बी, हो बिल्कुल सकता सर। है वो ना भी हो। सर, सिचुएशन थोड़ा फॉगी फॉगी सा हाँ है, कुछ फॉगी है। क्लियर नहीं है। हाँ फॉगी है, जी, और ये फॉगी इसलिए भी है, देखो जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जी, मैंने पहले भी कहा है, उनको करने दो। जी, बहुत लोगों ने ना इसमें अटकल लगाना चालू जी, कर जी, जी, दिया, वो जी, मत करो आप जी, लोग। जी, जो कर रहे हैं इसको कंट्रोल, आई जस्ट समराइज इन वन लाइन, दे आर वेरी केपेबल पीपल एंड लेट देम हैंडल इट। जी, बिल्कुल हम सर। बीच में बेवजह का ना एक अड़ंगा लगाने की कोशिश हमको नहीं जी, करनी है। जी, बिल्कुल सर। लेकिन जो लगभग एक मोटे मोटे हालात बने हैं और सब इतने सारी चीजें जो घूम रही हैं, मीडिया भरा पड़ा है, तो जी, थोड़ा सा वी कैन जस्ट एक उसकी एक समरी टाइप हम आपको जी सर, मतलब बना के उसकी वी आर ट्राइंग कि आपके सामने पेश की जाए। जी सर, ठीक है नहीं, अब जैसे आप आई एम श्योर योर नेक्स्ट क्वेश्चन बी वुड बी कि ये क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल सर, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है। जी, देखिए, इतने सालों से हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ ऊपर नीचे होते ही रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल होते रहे हैं। ठीक है कि नहीं, जी, एंड दे हैव नेवर स्टूड द ग्राउंड। वो जी, कहते हैं ना, वॉक द टॉक। जी, जो आप कह रहे हो कर दो, जी, कभी कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। बिल्कुल सर। तो मोटी मोटी कहने की बात है, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम। जी, ठीक है नहीं, और फिर हमारी ओवर द ईयर्स जो 30-35 सालों से जो भी सरकारें अलग अलग एक्शन है वो जी, लेती रही हैं, तो कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं हो जी, सकता। यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर गार्ड। जी, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम। जी, एक छोटा सा उदाहरण यहां देना चाहूंगा। अब जी, जैसे सीज फायर की बात हुई, वो जी, सीज फायर नहीं था, वो हाँ, टेम्परेरी हॉल्ट था। जी, लोगों ने उसको सीज फायर कह दिया, वो जी, जी, सीज जी, फायर नहीं था, वो जी, टेम्परेरी हॉल्ट जी, था। जी, ठीक है नहीं, उसमें भी बातचीत करने के बावजूद भी उन्होंने फिर जो है उस रात फिर फायरिंग की। जी, बिल्कुल तो की सर। आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। जी, एंड लेट मी टेल यू, इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जी, कंट्री, और वो कोई कभी गलत एक्शन नहीं नहीं लेते। लेता जी। है। अच्छा सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से कई बार हमारे देश पे बहुत बार आतंकवादी हमले हुए हैं। बिल्कुल, एक बार नहीं, कई बार। बहुत बार हुए हैं। और इस बार भी जैसे कि पहलगाम में सबने देखा कि हम्म। उन्होंने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, वो भी बिल्कुल, जिनका कोई लेना देना जिनका नहीं कोई है। लेना देना नहीं था। ठीक जी, है नहीं, जब भी कभी लड़ाई होती जी, है तो इट इज बिटवीन द आर्मीज, द जी, सिविलियंस हैव नथिंग टू डू विद जी, इट। जी, एंड इवन इफ अ सोल्जर डाइज, अ ड्यू जी, रिस्पेक्ट इज गिवन टू द अदर सोल्जर आल्सो। जी, बिल्कुल सर। इवन इफ इट्स एनिमी सोल्जर, जी, हम उसको पूरी ड्यू रिस्पेक्ट देते बिल्कुल हैं। सर, ही इज बिल्कुल। फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, वी आर फाइटिंग जी, फॉर आवर जी। कंट्री। इट्स तो जी, ये तो जॉब है। बिल्कुल जी, काम है हमारा। काम है। जी, ठीक है कि नहीं। और जो ये करते रहते हैं कि सिविलियंस को मारना, ये बिल्कुल गलत है। जी, मतलब एक जी, दहशत फैलाना, माहौल जी, खराब करना, ये जी, ये बिल्कुल खराब बात है। जी। तो हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे मैंने। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिविलियंस की बात करी जाए तो हमने तो उनके आतंकवादियों को भी मारा है ना, और उस पे देख भी लोग बोलना चाह रहे इतना। देखो देखो, तो मैं अब ये अच्छा पॉइंट आपने एक लिया। जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाह रहा जी, हूं। जब पाकिस्तान में जी, अमेरिका ने जी, ओसामा बिन लादेन को मारा, जी, तो तब पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं विरोध किया। जी, भाई वो भी तो आतंकवादी था। जी, बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल मैं सर। बिल्कुल मतलब ये चीज फॉर्मली बोल रहा हूं जी, कि तब पाकिस्तानियों ने किया और उनके जी, ग्राउंड पे मारा। बिल्कुल सर। और वो इतने साल झूठ बोलते रहे जी, लोगों को। छिपा के रखा। हाँ, छुपा के रखा। जी, अमेरिका जो उनका मतलब हिमायती है, जी, उससे भी छुपा के रखा जी, उन्होंने। जी, तो तब उन्होंने क्यों नहीं बोला। जी, और ये भी जो था, इंडिया ने कोई उनके अगेंस्ट वॉर नहीं छेड़ा है। जी, वी हैव जस्ट रिएक्टेड, आपने ये काम करा, जी, हमने आपके आतंकवादी जो हमले हैं जी, उनको नुकसान पहुंचाया। या उनकी जगह पे नुकसान पहुंचाया है। हाँ, जी, मतलब हमारा उनका कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कोई जी, सिविलियंस या कोई लेना देना नहीं जी, है। बिल्कुल सर। रिएक्शन वापस जो है पाकिस्तान ने दिया, तो जी, उसका मुंह तोड़ जवाब जो हमने दिया। जी, सो दिस इज द एयर आई वुड लाइक टू क्लियर टू जी, पीपल, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो मैंने जी, उदाहरण दिया है जी, आपको जी सर। इस बात का। ऑलराइट। अच्छा सर, ये मैं थोड़ी देर नोटिस कर रहा हूँ कि देखिए, पहले रशिया यूक्रेन वार हुआ, हाँ, फिर इजराइल हमास का ये युद्ध हुआ, अब हमारा नंबर लग गया। ये वर्ल्ड ऑर्डर में हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए ऐसा है मनीष जी,
पूरी दुनिया में, मैंने पहले भी कहा हुआ, हमने अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया हुआ है, बेसिक 3-4 मुद्दों पे अलग अलग कंट्रीज जो है खेल रही हैं। जी ये एक शतरंज की पूरी बिसात है जो लोग खेल रहे हैं जी बैठ बैठ के अपना यहाँ पे, जी और किसी का कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। इट जी इज देयर ओन सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, यू नो, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं, वर्चस्व, डोमिनेंस, डोमिनेंस। इकोनॉमिक पावर, पेट्रोलियम, जी नेचुरल रिसोर्सेज, जी फिर बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं जो जी आर्म्स कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है। जी 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 ये जो इस टाइप की जो कंपनियां हैं ना, ये सारी चीजें ये सब लगी हुई हैं कि युद्ध जो है फैले और हमारी कमाई हो। जी तो ये लोग बिसात जो है, ये लोग बिछाते रहते जी। हैं और खेलते रहते हैं। जी अभी देखो, हाल में एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा, अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू प्रोवोक जी। इंडिया, बट इंडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया। जी जो उनकी सरकार थी उनसे बातचीत, जी। नुकसान तो हुआ हिंदुओं का, बहुत हुआ, जी लेकिन ये सारे प्रोवोकेशंस होते हैं जी और दे वांटेड टू पुल इंडिया इनटू अ वॉर सिचुएशन। जी 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 अब वॉर सिचुएशन क्या है? जैसे कि आप देखो, ट्रेड इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, जी पीपल आर गोइंग एंटी चाइना, जी बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? पीपल आर गोइंग एंटी चाइना, जी। सॉरी आई एम जस्ट कटिंग अक्रॉस द लाइंस, जी। बट तो अब मतलब सारा बिजनेस इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लग गया। जी उस चक्कर में चाइना को भी थोड़ी तकलीफ है, जी। तो वो भी चाहता है, वो भी उकसाएगा। वो भी तो मतलब उकसाने और भड़काने वाले लोग जो हैं जी वो बहुत लगे होते जी हैं। जी जी जैसे आप ही वो एग्जांपल दे रहे थे, क्या अपना मोबाइल फोन वाला, क्या जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है हाँ ना? बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। व्हाट वाज दैट एग्जांपल यू आर गिविंग कि मतलब फ्रॉम चाइना सो मेनी। हाँ 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 सर, एक्चुअली एप्पल की कंपनी ने जैसे ही इंडिया में प्लांट लगाया तो हाँ। अब इंडिया से मोबाइल बनने शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली फिर सब लोगों का इंटरेस्ट ये होगा कि मेड इन इंडिया मॉडल में वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हाँ। वो सस्ता भी और पड़ता है। ओवरनाइट चाइना से भी कितने सारे एप्पल के फोन हटाए गए सर थे इवन बिकॉज़ ऑफ बहुत सारी कंपनीज इधर आई हैं, बहुत सारी कंपनीज। बिकॉज़ ऑफ द टैरिफ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन बिल्कुल, बिटवीन द बिल्कुल। यूएस, जी जी है ना? जी तो मोटी मोटी बात है, ये सारा जो ये 3-4 मुद्दे हैं, सारा खेल इन्हीं के ऊपर चलता जी है जी और लोग अपना सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट देखते हैं, बाकी वो कुछ नहीं देख रहे हैं। अब ये जो टैरिफ वॉर जो मैं बता रहा हूँ, जो चल रहा था, उस चक्कर में सारे झुकाव इंडिया का था। लोगों ने कहा किसी तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, जी बिल्कुल सर, ये वैलिड पॉइंट है है ना? कि अब इनका जी। कि उनकी इकोनॉमी बढ़ने ना दो। जी। हम अभी चौथी पांचवी पे आ गए थे हाँ, अधिक देर से। as we progress, see, our government has been planning, और ये चीजें ओवरनाइट होती हैं, इतने मतलब दशकों की प्लानिंग जी। के बाद जो है आप यहाँ इस स्टेज पे आते हो जी, जी, जी। और एक इंडिया को लाके एक मजबूत पायदान पे बिल्कुल खड़ा सर, कर दिया बिल्कुल, उन्होंने। बिल्कुल। कितने साल हो गए सर। हाँ, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, जी। मतलब इवन डिफेंस वाइज, इवन अदरवाइज, जी। तो इंडिया की साख बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी अगर आप बिल्कुल कहो अमेरिका भी आपका दोस्त है और वो चाहता है कि आपको, लाइक, कोई किसी का दोस्त नहीं है, जी 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 बिल्कुल सर। जहां हर एक का सेल्फ इंटरेस्ट आता है, जी। तो वो भी चाहता है कि इंडिया का डोमिनेंस इतना ज्यादा ना हो। जी इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन दिस एशियन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन पूरा, जी जी तो वो चाहते हैं खत्म करना, तो वो जी। ना हो। सर वो कहते हैं ना कि जैसे अगर बांग्लादेश वाली बात होती तो बांग्लादेश को तो इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं ना, इतना कोई उसकी आर्टिलरी है, लेकिन फिर ये सप्लाई कर देते हैं इधर उधर से वेपन, तो फिर वो भी पंगे वाली भाई कहानी आप है ना, देखो, युद्ध बढ़वाने वाला काम। यूक्रेन की लड़ाई इतनी देर क्यों खिंच गई? हाँ। जब शुरुआत में चालू हुआ था, लोगों ने कहा जी। था 8-10 दिन का मामला खत्म हो जाएगा, जी जी बिल्कुल। अब देखो कितने साल हो गए है ना? और अभी भी कहीं पहुंची नहीं हो मुद्दे पे। अब देखो, अब तो खैर कहते हैं कि अब सीज फायर होने के कगार पे है, हाँ हाँ, तो अब तो सहमति होने अब वाली है। देखिए, लेट्स होप सो। मतलब तो सर इतने सारे लोग ये जो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे दो कंट्रियों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि बस मार दो, काट दो, ये सब कर दो, आज ही जीत जाओ, मतलब हल्ला, यूफोरिया, हल्ला, हाँ, यूफोरिया इतना एकदम। जी सर। देखिए ऐसा है, मैं एक 2-3 लाइन बोलना चाहूंगा जी। इस मुद्दे के ऊपर। जी देखिए, जब भी इस तरीके की लड़ाइयां होती है ना, वर्ल्ड ओवर, जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारी जी सर। ये कहानी बता रहा हूँ, जो वर्ल्ड प्लेयर जो खेल रहे हैं, हाँ हाँ हमेशा जो जीत होती है, जी। जीत होती है सियासतदानों की, बिल्कुल सर, बिल्कुल जीत होती है सियासतदानों की, जी। बलिदान होता है सैनिकों का, जी। और नुकसान किसका होता है? आम आम नागरिक, जनता का। आम नागरिक, आम नागरिक जनता का नुकसान जी होता है। बिल्कुल सर। आई एम रिपीटिंग दिस डायलॉग, जी ठीक है ना? आई कॉइन्ड इट बिकॉज़ आई रियलाइज कि ये हो रहा है, बिल्कुल कि हो रहा है जीत होती है सियासतदानों की जी। वर्ल्ड ओवर, सर। जी बिल्कुल। ठीक है नहीं? बलिदान होता है सैनिकों का और नुकसान होता है आम सर नागरिकों जब का। कहने की बात नहीं है, पाकिस्तान से कितने आर्टिस्ट यहाँ पे आके हाँ। फिल्मों और सब में एक्ट करते थे, गाने आप गाते थे, मेरे को कमाते थे। इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, साहब जी। बंद कर दिया, ये कर दिया, लड़ाई कर जी। दी, क्यों कर दी? देखो, वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। जी सर। वी ओनली एज अ कंट्री रिएक्ट इफ इट इज थ्रस्ट अपॉन अस। जब आप हमारे ऊपर डाल दोगे, हम कहीं जाके किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं करते हैं। जी। सालों साल से ये रही है हमारी, जी। लोगों ने हमको किया है, हमने नहीं किया कहीं जाकर के एग्रेशन जी। ऊपर। तो इतना लोगों का हल्ला करना। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। एक कहीं किसी ने मजाक में लिखा था और मैंने भी उसको रिपोस्ट किया
कि सबसे ज्यादा हल्ला करता वो है जो बॉर्डर से दूर बैठा है, उसको कोई जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार फौज में नहीं है। जी बिल्कुल सर। ठीक है नहीं। एंड डू यू नो द कॉस्ट ऑफ वॉर, कि कितना खर्चा होता है फॉर एनी, इवन इफ यू विन, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू से ऑल दैट, यू नो, एक कंट्री को बिल्ड करने में कितना पैसा लगता है, और सरकार के बाद भी कोई पैसा कहीं अंधाधुंध यहां वहां से थोड़ी आ रहा है। इट इज व्हाट पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टैक्सेस। जी सर। लाइयां लंबी लंबी लगेंगी, तो डू यू थिंक एज इकोनॉमी वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा? आप कितना पीछे जाओगे? और सबसे ज्यादा हल्ला देखो वो कर रहे हैं जो एक रुपए का टैक्स नहीं भर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ऐसे ही फोन पे मेरी भी किसी से बात हो रही थी। हाँ। उसने ऐसे किया, यार हम पे ये ब्रह्मोस पड़े, ये मारो देके। मैंने उसको फिर जब से ही बताया ना एक ब्रह्मोस की कॉस्ट कितनी होती है, तो बोला कितनी होती है? मैंने कहा ब्रह्मोस ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए का एक पड़ता है। तो वो हिल गया सुन के। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब देखो कुछ भी होता है जी, तो जब वॉर खत्म होता है उसके बाद टैक्सेस बढ़ते हैं, सरकार भी क्या करेगी? वो कहां से देश कैसे चलाएगी? 71 के बाद देखो क्या हुआ, इकोनॉमी कितनी हमारी ध्वस्त हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम वो मजबूरी में करते हैं जी। एंड लेट पीपल अगेन ऐसे जो ऊपर बैठे उनको ओवरऑल सिनारियो देखना है जी। ये जो वेपन्स प्लेटफॉर्म, आपकी फौज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि यू कैन स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस। देखो हमारे में ये है, ये हम कर सकते हैं, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम ये करेंगे। और हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो मतलब मैं लड़ाई लड़ रहे हैं हम लड़ाई नहीं, अगर मैं कहता हूं आपके कॉलोनी में भी सिक्योरिटी तकड़ी है तो चोर घुसने की कोशिश नहीं करेगा जी ना। लोग कहते हैं फौजें क्यों रख रहे हो? फौजें इसलिए रखी जाती हैं कि कोई आपसे जो है फालतू की दादागिरी ना करे। गार्जियन यू कैन स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर कि भाई ये है, ये हम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज, मतलब ये हमारी क्षमता है। अगर आप हमारी बात हमसे गलत खिलवाड़ करोगे तो हम आपके साथ ये चीज जो है हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, जितने लोग ये हल्ला कर रहे हैं तो 1 रुपए का टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको बोलो। और कई जो अगर मतलब क्या होता है वॉर में, देन मेनी पीपल स्टार्ट देयर अर्निंग आल्सो। भाई जो बड़े बड़े फिर आपकी चीजें चाहिए, सप्लाईज होंगी, तो रईस तो अपना पैसा लेके निकल जाएगा, उसको तो बिजनेस मिल जाएगा। जो गरीब है उसको फ्रीबीज मिल जाएंगी। मरा कौन सर? नॉर्मल आदमी, पब्लिक, नॉर्मल मिडिल क्लास मरा जी। जो बेचारे गरीब हैं, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, उनको तो फिर भी फ्री मिल रही है, वो मिलती रहेंगी जी। रईस अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लेगा। सर उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें पैसा पड़ा है, नहीं अपॉर्चुनिटी आएगी ना लड़ाई के बाद, रीबिल्डिंग होगी, आर्म्स एमिनिशन चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, पैसा है वही बना सकता है, वही बना सकता है। जी। तो मतलब सफर कौन कर रहा है? एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो बेचारा ना यहाँ का है ना वहां का है। तो वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। लेकिन अगर किसी ने आपको थोप दिया है तो फिर आप उसकी बखूबी से जवाब दोगे। जी सर। अच्छा सर, जैसा कि मैंने एक चीज और नोट की है कि पहले तो इनको जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, इनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी। जैसे कि कहीं पे वॉर करनी है या फिर सब मतलब एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते थे, जैसे सिल्क रूट होता था। अब क्या हो गया पता नहीं, किसी एक खास जगह के लिए भी ये लोग लड़ने लग गए हैं। अरे भाई अंग्रेज क्यों आए हिंदुस्तान में? आए तो ट्रेड करनी थे ना, आए तो ट्रेड करनी थे। फिर उन्होंने कहा उसको डोमिनेट कर लेते हैं, लेट अस कंट्रोल इंडिया, हथियार ही लेते हैं। अब वही हालत पाकिस्तान की है जी। माली हालत खस्ता है, एक तरफ से चाइना लगा हुआ है, एक तरफ से अमेरिका लगा हुआ है जी। जो उनका मिनरल रिच एरिया है, अगर आप देखो जी, बालोच वगैरह जो अभी हल्ला कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है सारा है, और गिलगिट बल्तिस्तान जो है जिसपे चाइना अपना हक जमाए बैठा है, दीज आर ऑल मिनरल रिच एरियाज, यू नो। ऑलराइट सर। और जब ये टैरिफ वॉर भी चला तो यूएस को भी लगा कि मेरे को सप्लाई वहां से चाइना से बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी चाइना कंट्रोल कर रहा है गिलगिट बल्तिस्तान वाला इलाका। इंडिया दो इट्स पार्ट ऑफ पीओके, बट हमारे पास है नहीं वो जी। तो ये सारा जो ट्रेड वॉर है ये चलना चालू हो गया। और जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आ रहा है जी, जिसको बलूच जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि तो हमारे एरिया से जा रहा है सारा जी, बिल्कुल जा रहा है। इसका फायदा हमें होना चाहिए। उन्होंने ग्वादर पोर्ट तक बचा रखा है, वो बीच में ऐसा क्या, देखो ऑल सेड एंड डन the Punjabi community in Pakistan rules, even including the Pakistan army. So these people were suffering. बिल्कुल सर। तो इसीलिए BLA यानी कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपने उठाया और they have more or less declared independence. और सर उन्होंने वैसे भी उनके एरिया से मैंने देखा कि सामान निकाला है और यूज किया है। हाँ। कई सदियों से उनको फैसिलिटीज भी नहीं दी। अच्छा, यूएस ने बहुत साल अपना सोचा कि बेस बनाए जी पाकिस्तान में जी, ठीक है नहीं। बांग्लादेश में भी जो हुआ, यूएस वांटेड बेस इन बांग्लादेश, इसीलिए इतनी सारी कार्रवाई कराई गई जी सर। अब यूएस जब ये सब कार्रवाई होगी, लड़ाई होगी, तो यूएस दोबारा बेस बनाएगा, खासकर विद रिगार्ड टू द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। उस पर हम बाद में आएंगे जी।
ठीक है कि नहीं? अब ये लड़ाई यूएस और चाइना के बीच में भी चल रही है कि कौन पाकिस्तान को कंट्रोल करे। देयर वाज अ टाइम यूएस नीडेड पाकिस्तान, नाउ दे डोंट नीड इट, दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, देन दे नीड अ काउंटर बैलेंस टू कंट्रोल चाइना। और वो काउंटर बैलेंस कौन है? हिंदुस्तान, इंडिया। इंडिया से बड़ा कोई पावर अभी है नहीं इस रीजन में नहीं है, तो दे नीड इंडिया। तो वो सोच रहे पाकिस्तान से भी हाथ हटाओ, लेकिन ना हटा सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना उनके रिसोर्सेज छोड़ना चाहते हैं। So for all you know, they might again establish bases in Pakistan. जी सर, ठीक है नहीं? अब कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि मतलब इतनी ज्यादा थ्योरी लोगों ने आगे की प्लानिंग कर दी है कि पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, और लोगों ने मैप तक बना रखे हैं वहां के। बताइए सर कि कौन सा हिस्सा वापस इंडिया के पास आएगा, कौन सा अफगानिस्तान में जाएगा, पीओके वापस आएगा, जीबी जिसको बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये किसके पास जाएगा, इंडिया के पास जाएगा, वहां रहेगा। तो ये सारी थ्योरीज हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, ये सारी अटकलें हैं, क्या हो आगे क्या होता है नोबडी नोज। वो जो आपने बोला कुड बी और कुड नॉट बी, और मे नॉट बी सर, ठीक है नहीं? मतलब लेकिन कहने के इतनी ज्यादा प्लानिंग अलग देशों ने कर रखी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को भी तोड़ा जाए। अब पाकिस्तान तो एक मतलब नासूर हो चुका है, समझ में? अब वो कहते हैं ना खाए बनता है ना उगले बनता, वो वाली सा। हाँ बिल्कुल सर। तो ये सारा रीजन जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश ये लोग जो है ये कर रहे हैं। अगर आप इसको देखो पूरा गौर से, तो कितना कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, और इनको कोई लेना देना नहीं इस चक्कर में बाकी औरों का क्या नुकसान हो रहा है। इंडिया अगेन आई से हैज नेवर ट्राइड टू एक्सपैंड इट्स बॉर्डर। चाइना की हमेशा थ्योरी रही है निबलिंग, जो हल्का हल्का ना, हल्का हल्का कैसे चले जाओ अपना इलाका। पता नहीं क्या करेंगे, इतने इलाके का मैनेज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट उनकी जो थ्योरी है कि निबलिंग। देखिए उन्होंने सत्यानाश किया किसका? श्रीलंका का। बाकी भी देश अगल बगल वाला आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। नेपाल में भी कोशिश करी उन्होंने, बिल्कुल करी है ना? नेपाल में अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी लगे हुए हैं। तो ये जो बलूच से वो लोग इसलिए उखड़े हुए हैं कि वो सारा एरिया उनका डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब कहीं तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि कुछ एरिया ऐसे हैं जीबी रीजन में कि जहां सिर्फ चाइनीज कंट्रोल है, इवन पाकिस्तानी कांट एंटर। बिल्कुल सर, वो खाली लेबर क्लास है जो वही काम किया, उनको फिर आने नहीं देते हैं, उनको आने नहीं देते हैं। तो इस तरह की अब क्या स्थिति है भगवान जाने, लेकिन जो है मतलब ये है कि ओवरऑल व्हाट आई एम टेलिंग, द वर्ल्ड सिचुएशन इज बैड। लोग अपने इंटरेस्ट के लिए सारी दुनिया की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि वैसे तो भारत का सबसे अच्छा रिलेशन है, और हमने देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जगह जगह जाके बड़े अच्छे संबंध उन्होंने बना के रखे हैं। बहुत मतलब ही इज रीच्ड आउट टू द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने वाकई मेहनत की है। हाँ, अरे ये और चीजें ओवरनाइट नहीं होती है। ये 10 सालों की कड़ी मेहनत है जो आप आज जाके यहाँ खड़े हो। जी सर, बट लेकिन मैंने इसमें नोट किया कि जब जैसे ये शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और एक दूसरे पे बॉम्बिंग शुरू हुई, तो फिर कई देशों ने, जो हमारे हितैषी देश थे, वो भी बीच में नहीं आए, और एक अजीब सी स्थिति थी। पाकिस्तान के साथ बड़ी सारी कंट्रीज खड़ी थी, जबकि वो पहले रिलीव मतलब वो पहले देखिए सबसे बड़ा जो सरप्राइज था दैट वाज टर्की, या जिसको लोग तुर्की बोलते हैं आजकल। वी आर यूज्ड टू सेइंग टर्की, सो आई से टर्की ओनली। देखिए जब टर्की में अर्थक्वेक भी आया था तब भी भारत ने मदद की थी, अगर आप याद करो। एड भेजा था यहाँ से, पूरा एड भेजा था, पूरा हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन टर्की ने उसका भी सम्मान नहीं किया। शरेआम अब जो लोग कह रहे हैं जो टर्की के ड्रोन्स आए हैं, जो मार गिराए हैं, जो एनालिसिस होगा देखा जाएगा क्या क्या उन्होंने किया है। तो टर्की वाज नॉट एक्सपेक्टेड। चाइना तो खैर कभी हमारे खेमे में था ही नहीं, वो तो हिंदू चीनी भाई भाई करके उन्होंने और वो तो कभी भी खेमे में नहीं था, तो उसने तो ओपनली सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन जो चीजें हुई हैं देख के तो चाइना भी हिल गया होगा। विल कम टू दैट सेपरेटली। जो चीजें हैं बाकी भी जो है कंट्रीज मोरलेस जो अगर बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ कई कंट्रियों का था। ये कह सकते हैं कि लव ट्रायंगल तुम्हारे सामने आ गया। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा ना मतलब के अब आपको एनालिसिस करने में जो है कि कहां पे हमारा दुश्मन बैठा है, कहां हमारा दोस्त बैठा है। यस, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, इवन द फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, सो दे विल हैव देयर ओन एनालिसिस कि भैया कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, ये वही देश है जब उनके अंदर होता है तो उनमें हाहाकार होता है किसी और देश में, और भारत कब से कह रहा है कि देखो ये हमारे साथ हो रहा है, तब मान नहीं रहे थे, और अब उनके साथ हो रहा है। बिल्कुल सर, देखो खाली डोजियर बना के भेजने से काम चलता नहीं, कोई कभी एग्री नहीं करता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देंगे, फलाना देंगे। क्या साथ दिया और क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो स्टर्न एक्शन है, ये कई बार हमको ये लोग मजबूर कर देते हैं हमें कि इस प्रकार का जो स्टर्न एक्शन जो है लेना पड़े। सर जैसा कि इंडिया का ऐसा तो नहीं कि पहली बार इस कंट्री से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, पहले भी वॉर हुई है, 1971 में ही वॉर हुई है, फिर उसके बाद भी वॉर हुई है, और हर बार आई थिंक वॉर से
हमारी कंट्री कुछ ना कुछ सीखती है। तो इस बार भी ऑब्वियसली कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा कि आगे के लिए इनको क्या रणनीति बनानी है। देखो, इट इज नॉट ओनली दिस वॉर। अब मैं थोड़ा सा जी डाइग्रेस कर रहा हूं टॉपिक में, जो बाकी भी अभी पूरी दुनिया में चीजें चल रही हैं, जी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, जी इजराइल हमास, जी रणनीति, वे ऑफ फाइटिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुआ है, जी उससे वॉर फाइटिंग की जो नीति है, नीति तो नहीं कहूंगा, द वे वी फाइट अ वॉर, जी दैट चेंजेस, टेक्निक्स जो है और जो आपकी, तो वही चीज हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। इसी कारण से जो है आपने एक बहुत तगड़ा जवाब दिया है। जी अब मैं यहां बोलना चाहता हूं ना, बहुत लोगों को लगता है कि यार वॉर तो हो नहीं रहा, फौज क्या काम कर रही है। सॉरी, फौज इज वेरी बिजी, वी आर कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, ट्रेनिंग, एनालाइजिंग दुनिया भर में क्या हो रहा है। और मोटी बात यह है कि हमें टू रन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट हैव एनी पीपल फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल सो हम, वी आर ऑल, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज विद इन, चाहे सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, रिपेयर, मेंटेनेंस, रोजमर्रा का मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर की एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल सारा फौज ही कर रही है। एंड दे कीप स्टडीइंग, देयर आर सो मेनी स्टडीज, तो वी कैन से वी आर कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग फॉर वॉर। अगर आप ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। और सर लोगों के लिए 9 to 9 जॉब होगी, लेकिन आई थिंक नो 24/7 है। अरे वो लोगों को लगता है कि यार ये बंद हो गया, बेचारे लगातार पूरी पूरी रात, हमने भी देखा है, मतलब आई हैव नेवर फेल्ट देयर वाज अ लीन मोमेंट कि आसानी से आदमी टांग पे टांग चढ़ा कर बैठ जाए। इट वाज अ कंटिन्यूअस, मतलब एक आप, यू आर बिजी कंटिन्यूअसली 24/7 ये जॉब चल रहा है, और आपके पास इतना प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं बोल नहीं सकता उस बात को। तो उसका नतीजा ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस प्लानिंग, स्टडी अदर वॉर्स। हिस्ट्री लोग क्यों पढ़ते हैं कि पहले क्या, उससे सीखा जाए। तो वो सिखलाई से तभी आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स दे सकते हो। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखो इंडिया के पास कई इक्विपमेंट पुराने थे और कई इंडियन इक्विपमेंट नए लिए। मैं कोई इक्विपमेंट के नाम नहीं लूंगा, वो हमारा फोकस नहीं है, दैट इज फॉर द कंट्री, यू नो, टू अदर पीपल टू। लेकिन मैं मोटी बात ये कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने ये सोच रखा था कि इंडिया के पास तो कबाड़ इक्विपमेंट है, ये रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कबाड़ इक्विपमेंट को भी इंडिया ने अपग्रेड किया है, युद्ध लायक बनाया है, उसको इकोनॉमिकली यूज किया, बनस्पत के फेंको। अच्छा, क्या होता है, कई आर्म्स कंपनियां या कई देश आपको नया इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, यार वो तो बेकार है। जी बिल्कुल, बस हमारे एग्जांपल दे रहा हूं कि पुरानी एम्बेसडर आज भी एम्बेसडर है, जितना इंजन पावर उसमें किसी गाड़ी में ना होगा। जी सर, बिल्कुल सर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स अ क्रूड एग्जांपल बट आई एम गिविंग यू। तो इंडिया ने अपना ये इक्विपमेंट पूरा अपग्रेड किया, उसको संभाल के रखा, उसको इकोनॉमिकली प्रॉपर यूज किया, उसके साथ साथ नया इक्विपमेंट भी लिया। तो अब जैसे आप कह रहे हो कि एयर डिफेंस, हमारी एयर डिफेंस ने इतना तगड़ा रिस्पॉन्स कैसे दिया, पूरी इन सब इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करके रखा गया कि कौन कब चलेगा, किस लेयर में आ रहा है, किस रेंज से आ रहा है, किसको एंगेज करना है, ये सारा सिस्टम कि एक तरफ से अगर कहीं बच जाए तो दूसरा रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। ये हमने बहुत सीखा, इसराइल हमास जो क्राइसिस हो रहा है, जो हमास वाले लगातार रॉकेट छोड़ना, ये छोड़ना, ड्रोन छोड़ना, इससे बहुत सीखा हमने, बहुत सीखा सर। ठीक है। नहीं तो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इस पे काम किया गया है, और ये चीजें ओवरनाइट जैसे कहना रातों रात नहीं होती हैं। और एक तरीके से ये हमारी पूरी टेस्टिंग हो गई और हमने दुनिया को दिखाया, देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं हल्के में। अगर इससे छूट गया तो अगली लेयर है, उससे छूट गया तो अगली लेयर है। तो कहीं ना कहीं जाके आपकी जो मिसाइल रॉकेट आप छोड़ रहे हो उसको इंटरसेप्ट जरूर कर लिया जाएगा। उसकी ट्रैकिंग, हमारे रेडार सिस्टम्स, हमारे कम्युनिकेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, और सारी जो मतलब तीनों सर्विसेज हैं उसका जो इंटीग्रेशन हुआ है, ये सामने एक निकल के आया है। स्टेट ऑफ द जॉब सर। यस, इट इज अ वंडरफुल जॉब। मतलब आई एम प्राउड टू से दैट आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस एलीट आर्मी। मतलब हमारा जो सीना चौड़ा हो जाता है इस बात को बोल के। तो ये दुनिया ने देखा। अच्छा, अब इसका और क्या, एक और क्या फॉल आउट हुआ, लोगों, मतलब पाकिस्तान के पास अधिकतर चीनी इक्विपमेंट था जी, उसका फेलियर भी लोगों ने देखा। सामने ही था हमारे सर, सामने ही था जी, ठीक है नहीं। अच्छा, दुनिया को इससे क्या फायदा हुआ, दुनिया के सामने भी ये निकल के आ गया कि चीनी इक्विपमेंट क्या है, बंडल है। हाँ नहीं, बोगस है। लोग उसको एनालाइज करना चालू कर देंगे ना। बोल दिया कि इनके सारे नहीं, आप उसका दूसरा फॉल आउट देखो ना। आप खाली वो देख रहे हो कि बोगस है, लेकिन जो बाकी कंट्रियां जैसे यूएस वगैरह, दे आल्सो नीड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन द चाइनीज इक्विपमेंट, जो उनके पास मौजूद नहीं था। अगर उनको काउंटर करना है तो कैसे काउंटर करेंगे, पोल खुल गई अब। हाँ, कि मतलब उनको अगर काउंटर करना है जी, तो वो उसको कैसे काउंटर करेंगे उस इक्विपमेंट को। अच्छा, इसका अब एक सेकंड फॉल आउट क्या है जी, सेकंड फॉल आउट यह कि इंडियन इक्विपमेंट ने
अपनी वर्चस्व बना ली है जी, वर्ल्ड डोमेन बिल्कुल, में, बिल्कुल। दुनिया को दिख गया। जी। पहले ही कुछ कंट्रियां इंडिया के पास भाग रही थी जी और ट्रेड कि हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट दो, जी। अभी और भागेंगी। अब और अब भागेंगी। इससे तकलीफ किसको होगी? बाकी देशों को, बाकी जो आर्म्स लॉबी जो कंट्रोल जी। कर रही थी उनको तकलीफ होगी। बिल्कुल होगी। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसी विच वी हैव बीन फॉलोइंग इन मेक इन इंडिया, उसका नतीजा आपको दिख रहा है जी सर। कि जितना इक्विपमेंट है, मैंने कहा वी विल नॉट टेक एनी नेम्स, जितना भी इक्विपमेंट बन रहा है इंडिया में जी। और जिसने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करी है, प्रूव करिए। जी सर। चाहे कई लोग उसको एग्री करें या ना करें वो बात दूसरी है। जी जी जैसे वो जो वहां पे भी हुआ किराना हिल्स में, जी। है ना, बिल्कुल हुआ। हमारे पास कोई कंक्रीट सबूत नहीं है उसका, तो जी। हम उसके बारे में भी नहीं, या बाद में उसको लेकिन देखेंगे। उड़ती उड़ती खबरें तो उड़ती हैं। उड़ती खबरें हैं जी। कि कैसे पिन पॉइंटेड क्या चीज, जो चाहा वो हम कर सकते थे, जी। जो हमने नहीं चाहा, तो हमने बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया जी है। जी तो अब जो बाकी जो है देश, अब उनको कष्ट हो रहा है, यार ये तो इंडियन इक्विपमेंट इतना चल गया, जी। जो पुरानी पुरानी गन थी उनको भी मॉडिफाई कर लिया जैसे इन्होंने। कहते हैं ना, ये हाँ। रेस में कार नहीं होती, चालक भी उतना ही हाँ हाँ। स्किल्ड होता है। और उसके बाद जो है, देखिए, एक होता है इक्विपमेंट, एक होता है मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट। जी। उसमें भारतीय सैनिक का कोई जोड़ नहीं है। जितना मोटिवेशन, जितना जोश हमारे सैनिकों में है, वो किसी में नहीं है। जी। वर्ल्ड ओवर हमने प्रूफ करा जी। है। उनको कुछ ना भी दो तो भी बेचारे वो लड़ लेंगे। जी बिल्कुल लड़ लेंगे सर। समझे, जो जुनून इतना है कि देश के लिए बलिदान देने को वो बिल्कुल तैयार हैं। जी सर। तो ये पूरी वर्ल्ड ओवर ने देखा है। अभी आप देखिए, जैसे ये चीजें खत्म होती हैं, यहाँ लाइन लगेगी कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमारा ये काम कर दो। ऑलरेडी काफी काम हो रहा था। बट डिफेंस ट्रेड जो है इंडिया के लिए, इट विल बी अ बिग इकोनॉमिक बूस्टर। बिल्कुल सर। और चाइनीज इक्विपमेंट जो फेल हो गया, उनकी अब थूथू होगी। जी ठीक है नहीं? अब जैसे आप कह रहे थे कि युद्ध विराम हुआ, फलाना ढिमकाना, युद्ध विराम फिर मैं नहीं कहूंगा, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, नॉट अ सीज फायर। तो लेकिन जो पॉज हुआ, द पॉज इन द फाइटिंग, अब वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को टाइम मिल गया ये सब दोबारा बिल्डअप करने के लिए? लेकिन कैसे बिल्डअप करेगा? बिल्डअप करने के लिए पैसा चाहिए, और जब पैसे के साथ साथ आपको इक्विपमेंट भी चाहिए। क्या वो रद्दी चाइनीज इक्विपमेंट दोबारा लेना चाहेगा? अगर चाइना उसको देना भी चाहे तो क्या चाइना, तो क्या पाकिस्तान लेना चाहेगा? क्यों लेगा? या अमेरिका या कोई और देगा तो पैसे लेगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। और कितना देगा? जी, पहले देश चलाएगा या बम लगाएगा? भाई अमेरिका के पास ऑलरेडी लोड है जी। यूक्रेन को कितना सामान सप्लाई हो रहा है, ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका कितना लड़ता रहेगा। अच्छा, दूसरा वो देगा इस श्योरिटी में कि भाई आगे कुछ करके तो दिखाए। अगर वो भी उनके बस की नहीं रहा, आगे कुछ लेगा ना, उनके मांगेगा, जमीन मांगेगा, उनका बिजनेस मांगेगा, ट्रेड मांगेगा। ठीक है नहीं? अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है जी। भाई ताइवान वाली स्थिति भी तो देख लो, बिल्कुल सर, वहां से कहां जान छूटी है। यूक्रेन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अब अपना हाथ खींच लिया उसने। जी 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 बिल्कुल। तो कितनी जगह अमेरिका भी हाँ, तो अमेरिका भी कितनी जगह इन्वॉल्व होगा। तो देखिए, तो मतलब पाकिस्तान के लिए भी इतनी जल्दी अपने रिसोर्सेज रीबिल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सर। लोग कह रहे बिल्ड कर लेगा, लेकिन टाइम लगेगा जी सर। जहां अगर 60-60, 80-80 फुट के गड्ढे भी हो गए हैं, तो सड़क बनाना या रनवे बनाना इतना आसान काम हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल इतना कोई काम आसान नहीं है उसको पूरा रीबिल्ड करना। अच्छा सर, जैसा कि अभी सबके सामने है कि अभी एक टेम्पररी होल्ड हो गया है वॉर का, टेम्पररी पॉज हो गया है। तो इसमें कई लोग अलग ही अटकलें अपनी अपनी लगा रहे हैं कि अभी ये जो है ये सिर्फ टाइम बाय कर रहा है, हो सकता है दोबारा भी लड़ना शुरू कर दे, क्योंकि कहते हैं ना बंदर कितना ही भी बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और कोई लोग कहते हैं कि भाई इसने तो पीछे कदम बढ़ा लिया, हो सकता है भाई चाइना ना गेम खेल जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें मनीष जी मीडिया में घूम रही है, आपने भी पढ़ी है सर। मैं तो कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस देख चुका हूँ। आप तो ऑफ द ट्रैक भी बात कर रहे थे। देखो, एक मेन जिस चीज की हवा घूम रही है, मैं कहता हूँ हवा ही घूम रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशनल ब्रांच की जो ब्रीफिंग भी हुई, जो हमारे अधिकारी जिन्होंने ब्रीफिंग भी दिया, कोई कंफर्मेशन नहीं है इन चीजों की। मेन बॉस की ये जो न्यूक्लियर साइट इनकी हैं, ये इफेक्ट हुई हैं। 2 न्यूक्लियर साइट की बात हो रही है, एक किराना, एक और का नाम लेना जो भी ठीक नहीं है, लेकिन तो वहां से कहीं कहीं थोड़ा सा रेडिएशन लीक कर रहा है, चालू हुआ है। और उनके अपने मीडिया भी हैं जो डाल रहे हैं कुछ, मतलब मीडिया तो नहीं, उनके जो कुछ उनके लोग डाल रहे हैं जो ऐसा है। और जैसे जो हरकतें देखी गई कि यूएस का प्लेन आया, मतलब काफी सारा बोरॉन था कि इफेक्ट कम हो रेडिएशन का, वो मंगाया गया। तो ये सारी चीजें घूम रही हैं, तो ये शायद एक मेन मुद्दा हो सकता है। अर्थक्वेक भी बताया है, हाँ, 4 मैग्नीट्यूड का। बिल्कुल, अर्थक्वेक। हाँ, और ये सब चीजें तभी होती हैं जब इस टाइप की कोई रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होती है, हो तभी हो, मतलब
है ना। वो कहते हैं ना, आग धुआं तभी निकलता है कहीं आग होती है। मतलब जैसे उनके अपने जो लोग वीडियो डाल रहे हैं जी। कि कहीं मतलब जैसे एक जलजला सा आ गया बिल्कुल सर। इस तरीके से, तो ये अनकंफर्म न्यूज है, तो इसका नहीं है, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। जी। दैट इज व्हाई यूएस एट वन टाइम वाज सेइंग कि हमें कोई लेना देना नहीं, आप लड़ो मरो जो मर्जी करना है। एकदम से फिर वो एकदम से आ गया, एकदम रातों से रात फोन किया जी। कूद गए। जी। अब लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर कंट्रोल यूएस का है, तो वो भी घबरा गए हैं। अच्छा। हाँ, ये अब हमें ये तो सुनी सुनाई बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे पास कोई सोर्स नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये एसेट्स के ऊपर कंट्रोल अभी भी यूएस का है, और उसने कंट्रोल इसलिए रखा हुआ है कि वो इनके हाथ में देना नहीं चाहता। ठीक है कि नहीं। तो अच्छा, कोई ये भी कह रहा है कि फायरिंग दोबारा रुकने के बाद दोबारा की, क्योंकि वहां चाइना भड़क गया, तुमने कैसे यार मान लिया कि हमको हमसे पूछे बगैर तुमने अपने फायरिंग रोक दी है, तो उनको खुश करने के लिए रात में फिर करेगी। अब ये सब चीजें हैं, अटकल है, ये मतलब कोई कंफर्म्ड ऐसी न्यूज नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है बड़ा जो है जरूर हुआ है, जिस कारण से जो है ये घबराए हैं। और यूएस ने भी इंटरवीन किया है, जो एक दिन पहले तक बोल रहा था कि यार मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप जो मर्जी करो, एंड सडनली जो है अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी मतलब जो बात है कि जितनी भी स्ट्राइक्स इंडिया ने करी हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, देवर ऑल प्रिसिशन स्ट्राइक्स, जो उनको मतलब पूरा जो विश्व जो है एक तरीके से हिल गया कि यार ये इंडिया ने कर क्या दिया है। कभी उम्मीद नहीं थी, मतलब द शो ऑफ स्ट्रेंथ जो इंडिया ने दिखाया है कि यार देखो हम तुमको है 2 मिनट में उड़ा सकते हैं, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम ये कर नहीं रहे हैं, हमने खाली एक आपको डेमो दे रहे हैं कि यार ये संभव है और ये हम कर सकते हैं। जैसा तो पहले कभी सुना है कि भाई वहां से नाम लेके बाण चलाते थे, वहीं चला जाता था। हाँ, तो मतलब वही चीज है, देखो उस जमाने में भी साइंस काफी एडवांस रही होगी। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से बताया गया, चीजें वही होंगी उस जमाने में भी। तो कहने की बात यह है कि इंडिया ने जिस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, तो पूरी दुनिया जो है हिल सी गई है। और हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि कहीं कोलैटरल डैमेज हो, कहीं सिविलियन सफर करें। अब कहीं कुछ छुटपुट हो जाता है, अब पाकिस्तान के क्लेम भी बढ़ रहे हैं, हमने इंडिया का ये नुकसान कर दिया, तो हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपर्ट उन्होंने कहा भी, भाई जो सरकारी जो अफसर हैं, देखिए नुकसान तो दोनों तरफ होता है, बस इतनी सी बात कही, क्या हुआ कुछ उन्होंने नहीं कहा है, तो इसकी चीजें बाद में बताई जाएंगी। बड़ा जिम्मेवार बना, बड़ा जिम्मेवार है। हाँ, जिम्मेवार जितने भी हमारे डीजीज हैं एयरफोर्स नेवी का, जो डीजीएमओ वगैरह जिन्होंने ब्रीफिंग करी है, तो उन्होंने एक बड़ा मतलब नपातुला बयान जो है वो दिया है। और जब वहां के भी वीडियो काफी घूम रहे हैं, फोटो है कि उनके जो लोग मरे उसमें कैसे कैसे उनके फौज के बड़े बड़े अफसर शामिल हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं, तो मतलब वो कोई मतलब आम आदमी नहीं थे, है ना भाई। आम आदमी के जनाजे में कोई नहीं जाता है, मिलने वाले 4 आदमी जाएंगे, लेकिन इट वाज मतलब पीपल हाई ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट who died, तो तभी इतने सारे लोग जो है उनके इस टाइप के, तो ये चल रहा है। दूसरा फिर बाकी जो ट्रेड वाली हमने बातें करी बिल्कुल सर, जिस तरीके से उनका नुकसान हो रहा था और उनको लगा, और अपना सीपीईसी कॉरिडोर, और वहां से देखो आप उनको, मतलब उनको ये भी डर है, उनके अलग फ्रंट भी खुले हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी उनकी ऐसी तैयारी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में वो फेस कर रहे हैं, तो कितने फ्रंटों पे वो लड़ेंगे, ये भी सोचो ना। और यहाँ से भी इनको मार अच्छी पड़ रही है, बल्कि बीएलए वगैरह तो चाह रहे थे कि इंडिया इनको दबाए और वहां से वो फ्री हो तो वो पाकिस्तान को दबाए। पूरी तरह गृह युद्ध था जी। हाँ, पूरी तरह गृह, मतलब 3 तरफ से, भाई अफगानिस्तान से भी जो तालिबान के लड़ाके वो भी घुसे हुए हैं। अच्छा, एक मजेदार आपको देखिए और बात यहाँ बोलना चाहूंगा, ये जितना सियासी गेम जो लोग खेलते हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं वो पलट के उनके ऊपर वापस आता है। ठीक है नहीं, आई वुड यूज दिस टर्म कि मेनी कंट्रीज ट्राई टू प्ले द बिग डैडी, और उनके ऊपर पलट के वापस आता है। आप जितनी पुरानी समस्याएं देखो ना, ये इनकी लोगों की खुद की खड़ी हुई हैं। ठीक है ना, अमेरिका अफगानिस्तान कैसे छोड़ के भागा, बिल्कुल सर, क्या क्रिएट किया, तालिबान किसने क्रिएट किया, वो सारी हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगा, वीडियो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बड़े बड़े देश ये सारी चीजें जो है, तो ये सब सर आस्तीन में सांप ही पाल रहे हैं। हाँ, ये सब ये लोग क्रिएट करते हैं ये चीजें, और फिर वो चीजें पलट के इनको जब इनके ऊपर वार करती हैं, तो इनको तकलीफ होती है। एंड अमेरिका डिड नॉट बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली व्हेन दे लेफ्ट अफगानिस्तान, सारा इक्विपमेंट छोड़ के भाग गए, वो आपने सौंप दिया पूरा तालिबान के हाथ में। तो ये सारी चीजें सोचनी है कि लोग किस प्रकार की सियासत खेल रहे हैं और क्या हो रहा है। और देखिए, ये अब जो भी हुआ पॉज, चलिए ठीक है, अच्छा हुआ है, फॉर मैनकाइंड इट इज गुड। जी बिल्कुल सर, डैमेज होने से बच गया, बड़ा डैमेज होने। अब जैसे हम एग्जांपल दे रहा हूँ यूक्रेन का,
यूक्रेन में इतनी तबाही हुई है कि सालों साल लग जाएंगे उसको दोबारा रीबिल्ड करने में। हाँ। और जैसे कहा ना, बड़े इकोनॉमिक पावर, वो तो वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आए, बिल्डिंगें बने, लोन दे, फलाना दे, जी ठीक है। किसी ने और भी डाला था कहीं व्हाट्सएप में कि यूएस भी इतना लोन दे रहा है, मतलब दिलवा रहा है पाकिस्तान को कि वो पैसा पलट के उनके पास ही वापस आना है। जी, पाकिस्तान फिर उससे हथियार खरीदेगा, उन्हीं से खरीदेगा। जी। तो ये एक कहते हैं ना, इट्स अ विशियस साइकिल। लोग अपना अपना स्वार्थ सोच सोच के जो है किसी की ऐसी तैसी हो रही है। जब तक आपके मतलब शरीर से खून ना चूस ले, बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि सर बड़ी सारी न्यूज इधर उधर से है कि इसका इतना डैमेज इसने कर दिया, उसने हमारा इतना डैमेज कर दिया, इतनी साइट्स उड़ गई, इतने हवाई पट्टियां उड़ गई, इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज उड़ा दी गई। सर एक्चुअल फिगर क्या है? ये देखिए, किसी को नहीं मालूम है। तो सर जो ये जितने डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, चाहे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के, उन्होंने आके ब्रीफिंग दी है टीवी में और सबने सुना है। और मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन ब्रीफिंग दी उन्होंने, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता था। जी सर। देखिए एक चीज, और हमने जो है सबूत दिए हैं कि देखो ये आपकी साइट थी, ये उसकी सैटेलाइट इमेज है, ये पहले थी अटैक के बाद, बिफोर आफ्टर। बिल्कुल, यू नेम्ड इट, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये पहले ऐसा था। पाकिस्तान अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। यस, एज एग्रीड, हाँ भाई थोड़ा बहुत डैमेज होता है दोनों तरफ, किया होगा थोड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज आपने यहाँ बहुत अच्छी याद कराई। देखिए हमेशा वॉर में ना एक साइकोलॉजिकल ऑफ, जिसको साई ऑफ बोलते हैं, एक दूसरे के मन से खेलना और दूसरे की फौज का मोरल डाउन करना कि हमने उनके इतने जहाज मार दिए, हमने फलाना कर दिया, एक ये बड़ी चीज होती रहती थी। अभी के जमाने में टीवी और बाकी मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये चीजें उस पर आ रही हैं। जब आप 71 का वॉर देखो तो ये सारी चीजें रेडियो पे आती थी कि भैया हमने उनका ये नुकसान कर दिया। ये सेनाओं का मनोबल कम करने के लिए किया, इसको साइकोलॉजिकल ऑफ, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री डॉक्ट्रिन। और बड़े बड़े देशों ने खेला है ये, कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए, गलत दिशा में ले जाने के लिए कि अटैक वहां से आ रहा है और असल अटैक कहीं से आ रहा है। मैंने तो पहले भी कहा ना, इंडिया प्लेड अ मैसिव सरप्राइज। सरप्राइज हाउ? भाई आपने जिस रात को अपनी सारी ड्रिल रिहर्स करनी थी, जिस दिन शाम को, उससे एक रात पहले आपने मार दिया। दुनिया तो सोच ही रही थी कि यार ये मतलब अपनी रिहर्सल कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक्शन होगा। सही बात। तो द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाज गेन्ड। अच्छा, पहले दिन जब उनका पॉइंट ऑफ ये था कि अब ये मारेंगे, तब ये इन्होंने चुपचाप वेट एंड वॉच किया। वेट एंड नहीं, देखिए अपनी भी तैयारियां होती है, बिल्कुल। यू जस्ट कांट एंटर इनटू बैटल लाइक दैट, यू नो। तो और ऐसा नहीं है कि फौजें वापस भी आ जाएंगी, अभी वो खड़ी हैं, टेम्परेरी पॉज लगा है, लेकिन फौज वही है अपना। वी आर इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट कि अगर इन्होंने, और मतलब पीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर दे दिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सेज होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो हम, अगर आप कुछ हमसे छेड़ाखानी करोगे, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज वॉर। बिल्कुल वो चीजें, आई विल नॉट लाइक टू रिपीट दैट, यू नो, कि आप हमारा खून बहाओ और हम आपके लिए पानी बहाते रहे, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज वेरी वेरी कैटेगोरिकली ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड, आवर फोर्सेस ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट, एंड एज वी ब्रॉट आउट अर्लियर, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम। जी सर। और ट्रस्ट तब होता है जब आप अपनी नीतियों को हिसाब से चलाओ। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। अब वो कह रहे हैं हमने शिमला एग्रीमेंट भी तोड़ दी। जब शिमला एग्रीमेंट टूट गई, फिर तो कोई एलओसी रही नहीं, फिर तो हम भी जा सकते हैं उस पार, जाकर बैठ सकते हैं। जिसने जमीन हथिया ली, जमीन उसकी हो गई। जी सर, बिल्कुल सर। जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहा, तो फिर तो हम भी जाएंगे उस पार, हम भी हथिया लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और वो हमारी हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है नहीं। अब इसमें भी थ्योरियां चल रही हैं अलग अलग, पीओके। अब कई लोग देखो चाहते हैं कि पीओके बिल्कुल आए, बस इतनी आसानी से आएगा। अलग अलग थ्योरियां जो चल रही भाई, तो मेरी थ्योरी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और किसी ने कहा कि आप पीओके वापस लेना चाहोगे, वहां की समस्या ऑलरेडी इतनी है। आप अपने इलाके की समस्या अभी तक 30 साल से देखो, आप अभी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लोग नहीं मान रहे हैं वहां के। देखो लोकल सपोर्ट के बगैर मिलिटेंसी पनप नहीं सकती है। जी सर। तो उन पीओके भी ले लो, क्या वो लोग आपके अपने हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर। ये हो भी सकते हैं सर, अभी वो चाह भी रहे हैं ना, बिकॉज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। बट लेकिन वही है ना, फिर वो गिरगिट रंग बदलना शुरू करेगा। वो तो अब एक अटकल है लगाने को कि क्या ऐसा होगा नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन मार्क तो लगा रहता है ना। जी जी बिल्कुल सर। उसी के साथ साथ जितना मिनरल रिच एरिया है, वो तो अभी बिल्कुल इस हालत में, वो तो चाहते हैं कि इंडिया हमको वापस ले ले, पीओके मिल जाए भाई इंडिया में, ठीक है, अच्छी बात है, विल बी इन हैप्पियर स्टेट। जी जी जी। कई पाकिस्तानी खुद ही देखो सारी वीडियो घूमते रहते हैं कि हिंदुस्तान में होते हमारी मौज होती है ना। देखा नहीं इस बार तो कितना, जब से ये इनकी काउंटिंग शुरू हुई है तो पता लगा यहाँ 50-50
100 बच्चे पैदा कर रखे हैं, इतनी सारी लेडीज वहां से यहाँ पर हाँ, टेम्परेरी वीजा पे कितने ऐसी लोग शादी करके रुक गई। कितने लोग इलाज कराने आते हैं, काइंड ऑफ हाँ, मेडिकल बच जाते हैं ट्रीटमेंट सर। है। हाँ, वो तो मतलब मौज ले रहे हैं आगे। हाँ, तो ये सारी चीजें अच्छा, मौज भी ले रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। वो फिर गलत है ना। मतलब जो आप किसी देश की सहूलियत इस्तेमाल कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो उसका रिगार्ड करो। और ये भी सोचो कि आप टूट के हमसे ही टूट के बने हो आप। बिल्कुल सर। भाई दिल धड़कन तो यही है सारी सर, लेकिन समझने वाली बात है। अच्छा सर, इसमें मैं एक पॉइंट और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हर बार जब भी झगड़ा होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो हर बार पाकिस्तान की तरफ से ये सुनने को आता है कि भाई हम आप पे न्यूक्लियर हमला कर देंगे। मतलब आज से नहीं सुन रहे। और एक जब ये युद्ध हुआ भी नहीं था, तब मेरे माइंड में भी ये था कि इसके पास 160 इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और ये शायद एक साथ चला सकता है। तो इस बार तो सर इसके फुस निकल गई, वो कहाँ गए? न्यूक्लियर ब्लफ तो इसका एक्सपोज हो गया, जैसे जी, जो कहने सुनने में आ रहा है कि उनकी 2 साइड सेट हुई हैं, ये जी है, जी वो जी है। जी लेकिन इंडिया की हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रही है। जी, ठीक है बिल्कुल नहीं? सर। तो हम कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन हमने उसको ये भी दिखा दिया है जी कि भाई इससे पहले कि तू न्यूक्लियर चलाए, हम तेरे न्यूक्लियर का क्या हाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है नहीं? जी सर। These are not confirmed reports, again I'm saying, but हमने ऐसा उनको बता दिया है कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर ब्लफ इज नो लॉन्गर वैलिड। जी, वो जो रोज ना कहते हैं कि शेर आया तो वो फिर नहीं चलेगा। जी। और एक फॉलोआउट इसका और हुआ, आप तो पहले भी बता रहे थे, जो भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनका सारा न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपोज हो गया। ठिकाने पता लग पूरा यूएस देखेगा, सब देखेगा। अगर कुछ छुपा के भी उन्होंने कर लिया है तो अब सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि मोटा मोटा जो है उसका क्या हुआ है। जी, है ना? जी। अच्छा सर, एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बहुत सारे ड्रोन उधर से लिए, तो कई ड्रोन तो पेलोड के साथ ही नहीं थे, वो तो आई थिंक डट थे, वो आके गिरे और कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ शुरू में, जो पैसा सुनने में आता जो आए थे वो पेलोड के बगैर थे। अच्छा। प्रोबेबली दे वर ट्राइंग टू टेस्ट द इंडियन रिसोर्सेज, प्रोबेबली जी, कि हमारे पास क्या रिसोर्स है। जी, कई बार आप एनिमी को वैसे टेस्ट भी करते हो ना, देखें क्या कर रहा है, कि वो क्या रिएक्शन दे रहा है, या हमारी साइट्स की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। मतलब कैमरे थे कुछ भी, कि हमारी डिफेंस डिप्लॉयमेंट क्या है, हमारे रेडार कहाँ क्या लगा हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। जी जी जी। तो वो भी कहीं जब गिराए हमने, तो उन्होंने हल्का फुल्का नुकसान यहाँ हुआ भी करा है और आबादी वाले इलाके में भी किया है। थोड़ा बहुत जो गिरा, उनका चलता हुआ जो गिरा मटेरियल। जी जी। आई थिंक जो सेकंड लॉट ऑफ वेव आई है, सेकंड डे, उसमें उनका पेलोड भी था, बट कुछ यहाँ आने नहीं दिए गए, सबको मार गिरा। जैसे मैंने पहले भी कहा है ना कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट इतना रगेड और वर्सेटाइल था, और हमारी इतनी लेयर डिफेंसेस थी एयर डिफेंस की, इंक्लूडिंग पुराना इक्विपमेंट। मैंने कहा कि पुराना इक्विपमेंट कई लोगों को सकता चलेगा नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण और यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो, कई बार एंटीबायोटिक जो नए वाले सीरीज नहीं चलते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, गो बैक टू पेनिसिलिन। आपको याद होगा पेनिसिलिन, बिल्कुल सर, जो लगा के टेस्ट किया जाता था कि क्या रिएक्शन है, हल्का से एक डोज दी। तो ये पेनिसिलिन टाइप हमारा इक्विपमेंट था, वो नहीं चलेगा, लोग सारा उसी पे फोकस करके लगे हुए थे। हमने सबको मिक्स एंड मैच किया और ऐसी एक लेयर बना ली, ऐसा एक कवच बना लिया कि कुछ छूट ना पाए। तो हमने कुछ यहाँ अंदर आने ही नहीं दिया। जी सर। तो वो भी इनको मतलब नुकसान तो काफी हुआ है। और टर्की ने बहुत ड्रोन दिए हैं। टर्की जो मतलब एक विशेष माना जाता है ड्रोन के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर में भी काफी ड्रोन सप्लाई कर रहा है, और वहाँ ईरान वगैरह को भी देता रहा है। सारी चीजें ईरान ने भी काफी अच्छे अपने ड्रोन बनाए। तो इस टाइप की परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती रही हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिला है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग थी। अच्छा सर, इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, जैसे कि हमारे देश में हर छोटी छोटी बात में, चाहे कहीं पे जैसे निर्भया कांड हुआ तो बॉलीवुड की एंट्री हुई, उन्होंने बड़े सारे एक्टरों ने उनमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, है ना। हर बार ये पता नहीं ऐसे आते हैं बीच में जैसे इनके बोलने से कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बार तो ये मुंह पे जिप लगा के बैठे हुए हैं। किसी ने, इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि इतनी बड़ी घटना से देश गुजर रहा है जी, और किसी ने कुछ इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तो टाइम था कि सपोर्ट करना चाहिए था। जी, इतनी पिक्चरें बनाते हैं ये, अरे पिक्चरें बनाते हैं, वैसे मुंबई में इसके लिए डांस, मुंबई पुलिस का प्रोग्राम है, ये फलाना, वो सब करते रहेंगे। लेकिन जहां उन्हें सैनिकों के लिए सपोर्ट करना चाहिए था, जीरो सपोर्ट। अगर आप पुराना जमाना याद करें, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जितने फिल्म स्टार्स होते थे वो बॉर्डर के इलाकों में जाके सैनिकों के लिए परफॉर्मेंस करते थे। जी बिल्कुल सर, ये ओल्ड टाइम्स की बात कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने सारे कमाई के रास्ते ढूंढ लिए हैं, बट दे डोंट वांट टू सपोर्ट द आर्म्ड फोर्सेस। इट्स वेरी वेरी सैड।
जी। क्या इनके सारे ऑडियंस और श्रोतागण बाहरी हैं? जी हिंदुस्तान में नहीं है। जी। जिसने हिंदुस्तान ने उनको बनाया उसकी तरफ इनका झुकाव नहीं है। जी। एक यहाँ पॉइंट और मैं लाना चाहूंगा, पहले भी मैंने कहीं हिंट करा है ना, आई एम वेरी चार्ज अप अबाउट दिस पॉइंट जी कि आप सारा पैसा हिंदुस्तान से कमाते हो जी। और आपके फिल्मी अवार्ड आप जाके किसी दूसरे देश में करते हो। बड़ा डिसऑर्डरिंग है सर ये। वेरी सैड कि जहां से आप पैसा कमा रहे जी। हो वहां आप अपने फिल्मी अवार्ड फंक्शन नहीं करना चाहते जी। कि वहां के लोग ना देखें अवार्ड फंक्शन आपको बाहर और जाके सर करना है। एक चीज और इसमें मैं जोड़ूंगा, जितनी भी पिक्चर्स ये लोग ये बॉर्डर के उस पे बनाते हैं कंसेप्ट पे, सारे सर defense सारी forces सारी सारी सपोर्ट लेते हैं पूरी, सारी की सारी सुपर हिट होती हैं, गोल्डन जुबलीज होती हैं। सुपर हिट होती है, सारी सपोर्ट मिलती जी। है। उनके पास वो इक्विपमेंट फोर्सेस जगह कहां से आती हैं? जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको पूरा सपोर्ट और आज जब हमारे देश के लिए खड़े होने की बात थी, जरा भी कोई हल्की इशू होगी तो उसके ऊपर इतना हल्ला हो जाएगा जी कि ये खतरे में वो खतरे में, मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देंगे। हाँ। जी और जहां यहाँ एक्चुअल खतरा जब मंडरा रहा है तब किसी ने नहीं बोला। जी। बेचारे सैनिक हमारे वहां लड़ रहे हैं। जी। और इनका तो देखिए नॉर्मल लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, इनके बोलने से तो लोगों को चार्ज अप होते हैं। बिल्कुल सर ये अब चुप नॉट दैट दे आर टू वाइज, ये अपना काम कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं मैं इनको बहुत वाइज समझता हूँ, कई वाइज हैं और कई वाइज जी। नहीं है। जी लेकिन जस्ट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द पब्लिक, जी। पब्लिक इनको समझती है यही हमारे असली हीरो जी। है। जी। असली हीरो तो कहीं और बैठे हैं। सर असली हीरो तो काम बैठे करके बॉर्डर पे उन्होंने तो काम करके दिखाया है उन्होंने तो। हैं? जी अब देखो जरा सी हरकत हुई कितने लोग घबरा गए बॉर्डर जी। टाउन में, कितने लोगों में जानता हूँ शहर छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। जी उनको कौन बचा रहा है? फौज बचा फोर्सेस रही है। फौज बता रही है सर। फौज मींस ऑल आर्मी नेवी जी, एयरफोर्स, जी। हमारी पैरामिलिट्री जी फोर्सेस, जी पुलिस। जी बात समझ रहे हैं? अब इनको बोली। अच्छा इसी के साथ साथ मतलब एक पॉइंट में और जोड़ना चाहूंगा, आपने अच्छा जी। पॉइंट रेज किया है। कई देखिए ऐसे इंसिडेंट्स देश में होते हैं वेयर द फोर्सेस आर लेट डाउन। जी। मेरी सबसे हाथ जोड़ के नमन निवेदन ये रिक्वेस्ट है जी। कि अपनी डिफेंस फोर्सेस को लेट डाउन मत करिए। जी कम से कुछ कम ऐसा मतलब उनकी छवि ऐसे बना के रखिए कि दुश्मन भी उनसे खौफ खाए। जी जी ठीक है नहीं, आप उनसे दुर्व्यवहार करोगे तो एक अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता है। जी। And like I always say, they have never let you down, our defense forces, even if it amounts to giving up their life by जी। paying with their lives, they have done it for you. जी So please don't let them down. जी जहां उनका समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जी ठीक है नहीं, और कहीं कुछ हो भी गया तो उसको सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन उनके ऑनर पे कुछ गलत काम मत जी। करिए। ये जी। मेरा निवेदन है और सबसे यही मैं कहना चाहूंगा। चलिए सर, मैं जाते जाते आपसे एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा कि इतनी जो कॉन्फ्लिक्ट और वार हुआ तो उसके बाद हम किस जगह खड़े हैं? आर बी इन अ विन विन सिचुएशन? ओह यस डेफिनेटली। जी सर। हमने जो पॉज दिया है, अपना हाथ और सीना ऊपर चौड़ा करके जी। हमने उनको पॉज दिया जी और अभी भी कह रहे हैं अगर आप हरकत करके दिखाइए तो हम आपको बताते हैं कि क्या है। जी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जी आपको सब जुबाने की जगह नहीं मिलेगी। जी सर। ऐसा मुंह तोड़ जवाब। जी सर। इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड, आई एम टेलिंग जी। यू, एंड दे विल ऑलवेज परफॉर्म। जी दे सर। विल नेवर लेट द कंट्री डाउन। जी सर। मतलब 100% allegiance to the country, to the government, that is always there. जी सर। तो सर क्या कहें, बाय बाय करें अपने दर्शकों को? बस हमारा देश महान रहे, तरक्की करे और इसी के साथ हम सबको बोलते हैं जय हिंद और जय भारत।